Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This video is about MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 1. Subject is Cognitive Psychology. Brief history. In the last video, I've covered cognition in the Renaissance and beyond. अगला इसमें हिस्ट्री कंटिन्यू हो रही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ने रेडिकल टर्न लिया. अभी यहाँ पे 20th सेंचुरी में बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यहाँ पर हम देखेंगे क्या व्यू है और वो दोनों कैसे डेवलप हो रहे हैं. तो बिहेवियरिस्ट व्यूज़ जो थे ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी के, वो यही थे कि फ्रेमवर्क होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का और इसी पे ही काम करते हैं. मतलब स्टिमुलस होगा और उसका कुछ रिस्पॉन्स होगा और ऐसे ही एसआर कनेक्शंस में ही वर्क होते हैं. गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने बेसिकली एक एलैबोरेट कंसेप्चुलाइजेशन किया था इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईजोमॉर्फिज्म, यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड द रियलिटी. जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो और जो रियलिटी है वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा. साइकोलॉजिकल स्टडीज़ जो है मेंटल प्रोसेसेस की, उनको कंसेप्चुलाइज किया गया इन द लेट 19th सेंचुरी और वो सडनली अनफैशनेबल हो गई और बिहेवियरिज्म ने उनको डिस्प्लेस कर दिया. जो स्टडीज़ हैं इंटरनल मेंटल ऑपरेशंस की और स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, थिंकिंग, ये बेसिकली दे आर लाइक लेड टू रेस्ट एंड रिमेन सो फॉर अबाउट 50 years तक. इन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया. टू द बिहेवियरिस्ट इंटरनल स्टेट्स जो होती हैं वो सबस्यूम्ड होती है अंडर द लेबल ऑफ इंटरवेनिंग वेरिएबल. To the behaviorist, internal states were subsumed under the label of intervening variable, जो कि मीडिएट करता है स्टिमुलाई के इफ़ेक्ट्स को जो रिस्पॉन्सेज में हमें दिखेंगे और निगलेक्ट हो सकते हैं इन फेवर ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन बिहेवियर. अगर हम बिहेवियर के ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो, और मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो, लिखा है ना वहाँ पर रादर देन, मतलब मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व ना करके अगर हम बिहेवियर की ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं तो. इन 1932, सम ईयर्स बिफोर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन स्वेप्ट अक्रॉस साइकोलॉजी, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड टॉलमैन ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से थे बेर्कले में, इन्होंने पर्पोजिव बिहेवियर देखा एनिमल्स में भी और मेंस में भी, और इन्होंने वही चीज़ पब्लिश भी की. ही पब्लिश पर्पोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेंस. इन दिस सेमिनल वर्क इन्होंने ये देखा, ये ऑब्ज़र्व करा कि रैट्स क्या लर्न करते हैं. मेज़ का लेआउट वो लर्न कर लेते हैं, मतलब वो इन्वायरमेंट और वो लैंड का लेआउट लर्न कर लेते हैं रादर देन एसआर कनेक्शंस के बीच में सीरीज़ देखना. मतलब वो एसआर बिल्कुल नहीं देखते, वो जिस जगह पे हैं, जिस इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स में, वो वहाँ का लेआउट रास्ता अपने दिमाग में रख लेते हैं रैट्स. इन्होंने ये चीज़ देखी. और एनिमल जो कि टॉलमैन के हिसाब से है, जैसे टॉलमैन ने इंटरप्रेट करा है अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जो एनिमल है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन्स इंटरप्रिटेशन, वो धीरे धीरे पिक्चर डेवलप करता है अपने एनवायरनमेंट की, जिसमें हम उसे रखते हैं, जिसे हम उसे भेजते हैं, और वो बाद में उसी पिक्चर को यूज़ करके अपना गोल डेस्टिनेशन तक रीच कर जाता है और अपना जो गोल है उसे ढूंढ लेता है. और वो पिक्चर जो एनिमल अपने दिमाग में बनाता है, दैट्स कॉल्ड एज कॉग्निटिव मैप. इसके बारे में हमने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है. टॉलमैन ने पोस्टुलेट करा है कॉग्निटिव मैप्स को एनिमल्स के अंदर, कि ये एंटिसिपेट करते हैं कंटेम्प्रेरी प्रीऑक्यूपेशन को, कि कैसे नॉलेज रिप्रेजेंट होगी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में. कि जैसे तुमने रैट्स को मेज़ में डाला है बट उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, तो वो खुद जैसे तैसे करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और तुम उन रैट्स को वापस से उस मेज़ में डालोगे, देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट मेज़ ऑन देयर ओन, क्योंकि वो रास्ता, वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ याद कर लेंगे, वो कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं अपने दिमाग में. और इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है 11th-12th में, पहले ही बता दूँ. तो अभी के लिए इतना ही. आई होप समझ में आ गया होगा. कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं. एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.